नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में हो रही विदेशी फंडिंग को लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार सख्त एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। बता दें कि गैर मान्यता प्राप्त कई सारे मदरसों को नोटिस थमाया गया है कि वो 3 से 4 दिन के भीतर या तो कागज जमा करें या तो प्रतिदिन मदरसे को लेकर के 10,000 रुपए जुर्माने के तौर पर जमा करें। आपको बता दें कि जैसे ही ये नोटिस थमाया गया कई सारे मदरसों को, उसके बाद से हड़कंप शुरू हो गया है। कई सारी संस्थाओं ने इसको लेकर के आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि खासकर यूपी में मिल रहे अवैध फंडिंग और साथ ही गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर के यूपी सरकार काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है और इसकी जांच के लिए बाकायदा एसआईटी की टीम का गठन भी किया है, जिसके बाद ये निर्देश देखने को मिल रहे हैं कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को कागज दिखाने का आदेश दिया गया है। खासकर नेपाल से सटे जो बॉर्डर एरिया में मदरसे हैं, उन मदरसों पे खास निगरानी की जा रही है और एसआईटी की टीम भी उन मदरसों पर खास फोकस कर रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से ये मामले सामने आ रहे थे, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर के, घुसपैठियोयों को लेकर के। इसी के साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि देश के विरोध में कई सारी गैर कानूनी काम जो हैं इन मदरसों में हो रहे हैं। विदेशी फंड जो मिलते हैं उनका पूरी तरीके से दुरुपयोग जो है ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के द्वारा किया जाता है। ये तमाम शिकायतें मिली, जिसके बाद बाकायदा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा एसआईटी की टीम का गठन किया गया और उन्हें बाकायदा ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इन मदरसों को लेकर के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनकी तमाम तरीके से जांच की जाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के मदरसों में विदेशी फंडिंग की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के बाद मुजफ्फरनगर में एक आदेश पर काफी ज्यादा हलचल बढ़ गई है। दरअसल उचित पंजीकरण या फिर मान्यता के बिना चलने वाले अवैध मदरसों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। मदरसा प्रबंधकों को आवश्यक दस्तावेजों के लिए नोटिस भेजे गए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने कहा है कि अकेले मुजफ्फरनगर जिले में 100 से अधिक मदरसे बिना उचित कागजात के चलाए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से 12 मदरसों को नोटिस भेज दिया गया है। अगर वे तुरंत बंद नहीं हुए तो प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना जो है इन मदरसों से वसूला जाएगा। वहीं मुजफ्फरनगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी शुभम शुक्ला ने सोमवार को इस संबंध में बताया कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। मुजफ्फरनगर के अल्पसंख्यक विभाग ने हमें सूचित किया कि बिना उचित दस्तावेज के 100 से अधिक मदरसे यहां पर चल रहे हैं। हम उनसे पंजीकरण करने और इसकी प्रक्रिया के बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी स्कूल या मदरसे की मान्यता इतनी जटिल या कठिन नहीं है कि वो इसकी मान्यता हासिल ना कर सके। बता दें कि मुजफ्फरनगर में जारी इस आदेश पर अब चर्चा भी काफी ज्यादा तेज हो गई है, या यूं कहे कि पूरी तरीके से हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिकार अहमद जावेद ने मुजफ्फरनगर प्रशासन के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मदरसा मामलों में शिक्षा विभाग समेत किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं, केवल अल्पसंख्यक विभाग ही ऐसा कर सकता है। मदरसे आम स्कूलों की तरह नहीं होते, इसलिए इसके लिए अलग नियम बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सामान्य स्कूलों के लिए निर्धारित नियम, जुर्माना या फिर पेनाल्टी मदरसों पर लागू नहीं किया जा सकता। दरअसल 1995 में मदरसों को स्कूलों के नियम और प्रावधान से अलग कर दिया गया था। वहीं जमीयत उलेमा हिंद के यूपी सचिव कारी जाकिर हुसैन ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से जारी नोटिस को गैर कानूनी करार दिया गया। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी नोटिस के जरिए मदरसों को परेशान किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुजफ्फरनगर में ये नोटिस एक विशेष समुदाय को सिर्फ और सिर्फ निशाना बनाने के लिए है। उनका नियम इस्लामिक मदरसों, स्कूलों या फिर अन्य धार्मिक संस्थानों पर लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि कई मदरसों को ऐसे नोटिस मिले हैं और उन्हें 3 से 5 दिनों में दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि वितरण देने में विफल रहने पर प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये कैसे संभव हो सकता है? ये
सवाल है उनका कि ये जो मदरसे होते हैं वो नॉर्मल स्कूल से पूरी तरीके से अलग होते हैं। ऐसे में जो स्कूल में जुर्माना या फिर पेनल्टी वाले नियम होते हैं वो आप मदरसे में लागू नहीं कर सकते, ये बात एक कही जा रही है। बता दें कि देश के सबसे बड़े मदरसों में से एक दारुल उलूम देवबंद की राब्ता मदरिस ए इस्लामिया की 3 दिन पहले बैठक हुई है और संबंध मदरसों की निगरानी करने वाली संस्था की बैठक में मदरसे सर्वे का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि सरकार की ओर से 4000 मदरसों की जांच का मुद्दा अनुचित था। यूपी में करीब 25,000 मदरसे हैं और 16,500 से अधिक मदरसे यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन से मान्यता प्राप्त है। आपको बता दें, वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर स्थित मदरसों से जुड़ी हुई जानकारी आईबी ने इकट्ठा करके केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसकी सूचना दी थी और इस रिपोर्ट में आईबी ने यह बताया कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित मदरसों में बांग्लादेशी रोहिंग्या नागरिकों का एक बड़ा जमावड़ा हो गया है और ये लोग मदरसों, मज़ारों और मस्जिदों का बड़े स्तर पर निर्माण भी कर रहे हैं। साथ ही यहां से कई अवैध गतिविधियां भी संचालित की जा रही है। इसी रिपोर्ट के बाद यूपी सरकार ने एक एसआईटी बनाई है जो कि मदरसों के फंडिंग की जांच करेगी। एसआईटी ने अपनी पहली बैठक भी कर दी है जिसकी अध्यक्षता एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल ने की। इस बैठक में सबसे पहले बॉर्डर एरिया के मदरसों के जांच करने की बात तय की गई है। इसी के साथ ही यह भी तय किया गया कि उन मुकदमों के बारे में भी जानकारी ली जाएगी जो पहले से विदेशी फंडिंग को लेकर के दर्ज की गई है। अगर किसी मदरसे के खिलाफ नियम विरुद्ध तरीके से अन्य देशों में पैसा मिलने का और उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करने का सुराग हाथ लगेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसकी विवेचना भी कराई जाएगी। यानी कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह मन बना लिया है कि जो अवैध तरीके से मदरसों को फंडिंग मिलती है और जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे इन फंडिंग का गैर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं और देश के खिलाफ गतिविधियों में इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अब इसकी शुरुआत भी बाकायदा देखने को मिल रही है। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के 1 दर्जन मदरसे को बाकायदा ये निर्देश दिया गया है, नोटिस थमाया गया और ये कहा गया है कि 3 से 4 दिन के भीतर आपको इस मदरसे के तमाम जो कागजात है, जो दस्तावेज है वो दिखाने होंगे, शिक्षा विभाग को जमा करने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो या तो मदरसे पे आप ताला लगा दो या फिर प्रतिदिन 10,000 रुपए जुर्माना के तौर पर दिया जाना होगा। ये पूरी तरीके से सख्त निर्देश है। देखना दिलचस्प होगा कि एसआईटी की टीम ने ये जो गठन किया है इससे कई सारी जांच के बाद खुलासे होंगे कि क्या वाकई में जो विदेश से फंडिंग मदरसों को मिलती है इसका किस तरीके से ये मदरसे उपयोग करते हैं, क्या वाकई में शिक्षा के लिहाज से इसका उपयोग किया जाता है ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिया जा सके, या फिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आईबी ने जो खुफिया इनपुट्स कलेक्ट किए हैं कि कैसे रोहिंग्याओं का जमावड़ा हो रहा है, बांग्लादेशियों का जमावड़ा हो रहा है और देश के खिलाफ जो गतिविधियां हैं उनमें इन विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो तमाम इनपुट्स मिले हैं, क्या इनमें सच्चाई है? इसी चीजों को लेकर के एसआईटी की टीम का गठन किया गया है और ये एसआईटी की टीम जो है अपनी पहली बैठक भी कर चुकी है और बाकायदा इसको लेकर के नियमों का पालन कर रही है, पूरी तरीके से जांच कर रही है और खासकर जो नजर है एसआईटी की और योगी सरकार की वो दरअसल उत्तर प्रदेश और नेपाल बॉर्डर के मदरसों पर है। इन बॉर्डर मदरसों पे काफी ज्यादा ये निगरानी की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो अवैध तरीके से लीगल काम हो रहे हैं वो इन्हीं मदरसों से ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर खासकर एसआईटी ने अपनी नजर बना रखी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।